plunge into the freedom struggle and lead a simple life working for the downtrodden. We will end with a dance depicting our dreams for a united, prosperous country where all get equal status and opportunities and live together happily. And as you rightly said, sir, this dream is not only for our country, this dream is for the world. Thanks a lot. Thank you. महसूस हैं तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई, जो एक समय पांड्य शासकों की राजधानी थी। मदुरई सुप्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, सुगंधित चमेली का गजरा एवं ऐतिहासिक तमिल संगम साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। अब हम आपको तमिलनाडु की पारंपरिक लोकनृत्य करगाट्टम की एक झलक दिखाने जा रहे हैं। यह नृत्य महाकवि भारतीयार की एक रचना पर आधारित देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करती है। कपड़ों का बहिष्कार करके और खादी को बढ़ावा देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मदुरई जाने वाली ट्रेन में उन्होंने कई लोगों को विदेशी कपड़ों में देखा। उनसे गांधी जी ने पूछा, आप क्यों खादी नहीं पहनते? लोगों ने जवाब दिया, खादी, हम तो बहुत गरीब हैं, खादी बहुत महंगा है, हम खादी खरीद नहीं सकते। गांधी जी इस पर विचार करने लगे। मजदूर अपना विदेशी कपड़े जलाते हैं तो वे खादी कहाँ से लाएंगे? इसके पहले जब वे अपने कमरे से निकले तो उनका सिर मुड़ा हुआ था। वे धोती पहने थे और चादर ओढ़े थे। अपने इस फैसले पर उन्हें कभी पछतावा नहीं हुआ। इसी पोशाक में बकिंगम पैलेस में किंग जॉर्ज से मिलने गए। जब विंस्टन चर्चिल ने उन्हें आधा नंगा फकीर कहा तो उन्होंने इसे एक तारीफ माना और कहा, यह त्याग मेरे लिए शोक की निशानी के रूप में आवश्यक है, क्योंकि हमें अभी तक स्वराज नहीं मिला है। ताकतवर बनता गया। उनके इन्हीं गुणों को दर्शाते हुए अगला 1894 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जब वे एक तमिल मजदूर बालसुंदरम को बंधुआ मजदूरी से बचाया था। वहां के तमिल मजदूर गांधी जी के सत्याग्रह में अधिक संख्या में भाग लिए। उनके द्वारा सीखी गई पहली भाषाओं में तमिल थी। गांधी जी ने कहा था, तमिलों ने सत्याग्रह संघर्ष का बोझ उठाया और जब भी मैं उन्हें देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने सगे भाइयों के साथ हूँ। सन 1913 के दौरान नताल में महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। वल्लियम्मा और उसकी माता मंगलम ट्रांसवाल की महिलाओं के साथ शामिल हुए। इन महिलाओं ने श्रमिकों को मजदूरी के 3 पाउंड कर देने की असमानता को समझाकर उन्हें हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। वल्लियम्मा ने महिलाओं के साथ विभिन्न केंद्रों का दौरा किया और बैठक को संबोधित किया। दिसंबर में उन्हें कड़ी मेहनत के साथ 3 महीने की सजा सुनाई गई और मैरिट्सबर्ग जेल भेज दिया गया। सजा के कुछ दिन बाद वल्लियम्मा बीमार पड़ गई, लेकिन जेल अधिकारियों के द्वारा जल्द रिहाई के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। रिहाई के 3 महीने के बाद गांधी जी उनसे मिलने आए और पूछा, वल्लियम्मा, आपको अपने जेल जाने का पछतावा तो नहीं है? पछतावा? मैं फिर जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मातृभूमि के लिए मरना किसे अच्छा नहीं लगेगा। इस मिलन के कुछ दिन बाद वल्लियम्मा का देहांत हो गया। दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह के इतिहास में अमर रहेगा। मेरी इस लड़ाई को जारी रखने के लिए वल्लियम्मा मुझे प्रेरित करते रहती है। परिवार में जन्मी अंबुजम्माड़ पढ़ी लिखी लड़की थी। 15 साल की उम्र में गांधी जी से पहली बार मिली। उनकी सादगी और शालीनता से अत्यंत प्रभावित हुई। गांधी जी ने उनके चूड़ियों को देखकर पूछा, सोने की चूड़ियाँ? हरिजन कल्याण के लिए आप ये चूड़ियाँ देंगी? अंबुजम्माड़ ने कहा, केवल चूड़ियाँ क्यों, मैं अपने सारे गहने
और हीरे जवाहरात दे दूंगी। मैं अभी आई और तुरंत अपने सारे हीरे गहने और रेशमी वस्त्र हरिजन कल्याण के लिए देगी। बेटी, तुम्हारे इस त्याग की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम भारतवासी सदा याद रखेंगे। गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई महिला